हेलो एवरीवन, दिस इज योर फाइनेंस आइडिया और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग एक प्रॉफिटेबल स्टॉक्स को इस डाउन मार्केट में कैसे उठा सकते हैं। जैसा आप लोग ऑलरेडी जानते ही हो कि मार्केट इस समय काफी ज्यादा गिर चुकी है। निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 3,500 से 4,000 पॉइंट गिर चुका है। बैंक निफ्टी बहुत गिर चुका है, सेंसेक्स बहुत ज्यादा गिर चुका है। तो हम लोग काफी अच्छा एनालिसिस करने वाले हैं और ये अप्रोच अपना रखेंगे कि हम लोग इस डाउन मार्केट में, मार्केट इतना गिर चुकी है तो इसमें एक अच्छा स्टॉक कैसे पिकअप कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट ऑफ कोर्स काफी अच्छा मार्केट है, अपना करेक्शन दिखाया है। तो इस करेक्शन की वजह से हम लोग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें हम लोग अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर निफ्टी की, तो निफ्टी इस समय अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, निफ्टी इस समय अपने बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे है। अगर इसने ये वाला सपोर्ट तोड़ा जो कि तकरीबन 22,700 750 का है, 22,800 तक का ये सपोर्ट चल रहा है। अगर इस सपोर्ट को इसने तोड़ा, वैसे तो आज की जो तारीख है वो है 29 जनवरी 2025 और आज इसने हल्का सा हाइप अप दिया है। ये कह सकते हो सकता है एक रिवर्सल दे दिया है, बट एक चांसेस और हैं कि ये और नीचे आए, ठीक है। और अगर इसने और नीचे आए तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसका फाइनल सपोर्ट ये होने वाला है जो कि होगा 21,000, बट जहां से रिवर्सल आ सकता है। पर हम लोग एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पज की तरह हम लोग बात करेंगे। हम लोग एक इन्वेस्टर की तरह बात करेंगे, ना कि ट्रेडर की तरह बात करने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप लोग एक अच्छे स्टॉक ढूंढ रहे हो, अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपके पास ठीक ठाक कैपिटल है अभी, वैसे तो आई होप सो कि आपका ये पोर्टफोलियो ज्यादातर रेडी चल रहा होगा जैसा मुझे लगता है। बट अगर रेड नहीं है, ग्रीन है, तो अपने स्टॉक्स को जरूर कमेंट डाउन करना कि कौन से अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं इस वक्त। तो बात करते हैं, सबसे मेन टॉपिक ये वीडियो का है कि हम लोगों को डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है कैसे। वैसे नए नए लोग मार्केट में आते हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जिस तरह हम लोग मतलब ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये स्टॉक अच्छा है। इस स्टॉक को ढूंढा किस तरह जाए, मतलब एक तरीके से 4,000 कंपनीज है पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर। अब 4,000 कंपनीज को हम लोग एक एक करके अगर बैठेंगे करने, काफी टाइम लग जाएगा, जो कि मैं कहूँगा करना भी चाहिए। पर डे आपको 30 टू 40 स्टॉक्स की एनालिसिस करनी चाहिए। बट मान लेते हैं कि हम लोग को लिमिटेड टाइम है, मार्केट कुछ ही टाइम तक डाउन है, उसके बाद ऑफकोर्स वापस से रिगेन करेगी। तो उस टाइम तक हम लोग को जल्दी से जल्दी पता लगाना है कि कैसे किया जाए। तो मैं वही इसी बारे में आज डिस्कस करूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो दो मेथड आपके पास होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल मेथड की हम लोग बात करेंगे। इस मेथड में आप लोगों को रैंडम सा ईटीएफ उठा लेना है। ईटीएफ सबसे पहले मैं सजेशन दूंगा एंजल वन यूज करना। अब स्टॉक्स भी ठीक है इसके लिए, ग्रो भी ठीक है, जीरोधा जो भी आप यूज कर रहे हो ठीक है। बट एंजल वन में ईटीएफ्स को थोड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जैसे ग्रो में कह सकते हो म्यूचुअल फंड थोड़े अच्छे से दिखाए जाते हैं, इस तरह एंजल वन में ईटीएफ्स को अच्छे से दिखाया गया है। मैंने बहुत सारे ईटीएफ्स देख रखे हैं जिस ईटीएफ्स के रिटर्न सबसे अच्छे हैं अगले पिछले 3 5 या 1 साल के अंदर, उन ईटीएफ्स को पिकअप करना है। मैंने आई थिंक एक ईटीएफ का वीडियो बना रखा है, लिंक मैं तुम लोग को अब दे दूंगा या लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाके देख सकते हो। तो उसी में से मैंने ईटीएफ्स उठा रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें, तुम लोगों को देखना है कि कौन से स्टॉक्स इस समय है। सो हम लोग आ जाते हैं मिड कैप ईटीएफ में। मिड कैप ईटीएफ में हम लोग पता लगाएंगे कि मिडिल इस समय मिड स्टॉक्स कौन से हैं जिनमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिड कंपनीज कौन सी है, या फिर जूनियर कंपनीज मान लेते हैं। तो आप लोगों को एंजल वेल में सिंपल अपना लॉग इन साइन अप अकाउंट बनाना है। जूनियर बीज मान लेते हैं, इसमें ओवरव्यू पे आओगे, ठीक है। ओवरव्यू में आना है तुम लोगों को। इसके बाद यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल कंपनी लिखेंगे। जूनियर बीज होता है जो अगली निफ्टी बनने के जिसके चांसेस ज्यादा होते हैं। निफ्टी 50 में जिन स्टॉक्स के ऐड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उनको हम लोग जूनियर बीज कहते हैं। जूनियर बीज में आते हो, जूनियर बीज में जितने भी स्टॉक्स होते हैं उनके निफ्टी 50 में ऐड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यानी वो कंपनी अच्छी होती है। तो इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, जितने जूनियर बीज के स्टॉक्स है सबका एनालिसिस करना है एक एक करके। सही में जब जूनियर बीस का एनालिसिस हो जाए, देन मिड कैप का करना है, फार्मा का करना है, निफ्टी 20 का, इंफ्रा, ऑटोमोबाइल, जितने मैं यहाँ पे तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, जितने आई थिंक तुम लोग चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जितने दिखा रहे हैं सबका एक एक करके एनालिसिस करना है। इसी तरीके से तुम स्टॉक्स में देख सकते हो। अब ये जो बीज हैं ये कैसे क्या इंडिकेट कर रहे हैं। बीज एक तरीके से कह सकते हो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन है, डीआईज है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह है। निपॉन इंडिया का है बीज, तो निपॉन इंडिया है, मोतीलाल ओसवाल है, अपना एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, बहुत सारी बैंक्स भी हैं जो कि अपना ईटीएफ्स को करती हैं, ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं। जैसे इस समय मैंने जूनियर बीज खोल रखा है जो कि रिलायंस की कंपनी निपॉन इंडिया का है। और इस जूनियर बीज में बहुत अच्छा रिटर्न मिला है पिछले 3 से 5 साल, इवन
1 ईयर में भी, बट इस समय नेगेटिव चल रहा है पिछले 3 महीने से, क्योंकि मार्केट डाउन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जूनियर बीज यानी रिलायंस ने सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जोमेटो में, क्योंकि 7.92%, जियो फाइनेंस में कर रखा है 4, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में कर रखा है। तो यहाँ से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्टॉक्स कहाँ से ढूंढे जाए। भाई स्टॉक्स का आइडिया ही नहीं है, तुम लोगों को नाम ही नहीं पता है, तो कैसे ढूंढोगे? तुम लोगों को ढूंढना कैसे है वो भी मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना? तो स्टॉक्स को ढूंढना किस तरीके से वो मैं बता रहा हूँ कि ईटीएफ्स उठा लो, ईटीएफ्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनकी तुम एनालिसिस करो, उनकी एनालिसिस करना शुरू करो। इसके बाद करना क्या, कोई भी तुमने ईटीएफ उठा लिए। अब मैं दूसरा तुम लोगों को एक मेथड बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से तुम लोगों को स्टॉक्स को ढूंढना है। अब तुम लोग एक दिमाग में या ब्रेन में एकदम से तो आ नहीं जाएगा कि अच्छा ये वाला स्टॉक ले लेते हैं, ये वाला स्टॉक कहीं ना कहीं मेरे सपने में आया था। कहीं ना कहीं वो स्टॉक देखोगे सुनोगे तभी तो जानोगे ना। जैसे ये नौकरी नाम का है, टाटा पावर नाम का है, तो टाटा पावर तुम लोग के दिमाग में एकदम से तो आया नहीं, कहीं सुनोगे देखोगे तभी जानोगे अच्छा टाटा पावर है। तो मैं तुम लोग को कहना चाह रहा हूँ अपने दिमाग में इन स्टॉक्स को डालो कि हाँ ये स्टॉक्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, इनका ये काम होता है। और ये जो बीज यानी ईटीएफ दिख रहे हैं, ये डायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो ये जो जिसमें पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी में कुछ ना कुछ बात तो होती है, तभी इनमें पैसा लगाया जाता है। तो क्या बात होती है उसी को हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस से अभी समझेंगे। अब दूसरा जो टेक्निक है, तुम लोग आ सकते हो अपनी यहाँ पे होम के अंदर एंजल वन में। अब इसमें तुम ग्रो जो भी यूज करना है तुमको ही, सीधा आप लोग को सीधा म्यूचुअल फंड्स में आना है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर तुम लोग को अच्छे रिटर्न्स, जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हें मिड कैप कंपनी देखनी है, जो भी देखना है, मान लेते हैं मुझे स्मॉल कैप, मैंने यहाँ पे ईटीएफ से मिड कैप ईटीएफ वाले की स्टॉक्स देख ली आ गया। ऐसे मिड 150 बीज में जो सबसे अच्छे वो चल रहे हैं, यहाँ से आते हैं मिड कैप ईटीएफ में। यहाँ पे मैंने 150 स्टॉक्स के ओवरव्यू ले लिए, ठीक है। मिड कैप ईटीएफ में है इसमें, तो 150 तुमने मान लेते मिड कैप वाले स्टॉक्स का ले लिया। बट अगर तुम्हें स्मॉल स्टॉक्स चाहिए, हो सकता है उसका ईटीएफ ना हो, तो तुम लोग म्यूचुअल फंड्स की हेल्प ले सकते हो। एंजल वन मैं यूज कर रहा हूँ। इसमें मान लेते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है 69% 3 साल में। इसको मैं सिंपली खोलूंगा, मुझे इस सबसे मतलब नहीं है रिटर्न क्या दे रहा है, मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड की वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मुझे मतलब है नीचे, जब मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ दिखता है फंड होल्डिंग्स, फंड होल्डिंग्स दिखता है। फंड होल्डिंग्स के अंदर टॉप होल्डिंग्स दिखता है। अब इन टॉप होल्डिंग्स के अंदर यानी म्यूचुअल फंड वाले किस कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। म्यूचुअल फंड वाले अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगाते हैं तो कोई ना कोई दम है, क्योंकि इस समय एफआईज बहुत बढ़िया तरीके से सेलिंग कर रहे हैं, तो सारी की सारी जो बाइंग है वो रिटेलर्स और डीआईएस के ऊपर आती है। तुम लोग व्यू ऑल करोगे, इसके बाद तुम्हें मल्टीपल स्टॉक्स दिख जाते हैं, एस्टर डीएमएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, फोर्टिस हेल्थ, सोनाटा। तो इन सब की तुम लोग को एनालिसिस करनी है कि करके और पता करना है कि हाँ भाई सही चल रहा है, अच्छे फंडामेंटल्स है। उसके बाद तुम लोग इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेम एचडीएफसी हो गया। उसके बाद तुम्हें जैसे देख लेते हैं मोतीलाल ओसवाल का, ये रहा मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड देख लो। इसमें तुम मान लो मिड कैप स्टॉक्स निकालने, 3 तरीके के वो होते हैं, लार्ज कैप कंपनीज होती है, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो तुम लोग अपना रिस्क के हिसाब से पैसा लगाओगे, ठीक है। मान लो मैं इस डिप में, मतलब मार्केट डाउन है, अच्छे रिटर्न चाहिए तो स्मॉल कैप में पैसा लगाओ, और थोड़ा ठीक ठाक रिटर्न चाहिए मिड में, अच्छे रिटर्न सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है तो लार्ज कैप कंपनीज में। तो इसमें देखोगे तो कल्याण ज्वेलर्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पॉलीकैब इंडियम कर रखी है। तो ये सब तुम लोग को देखना पड़ेगा। मिड कैप मतलब इस तरह तुम लोग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके ढूंढ सकते हो। अब बात आती है, ठीक है, आगे क्या करना है। हम लोग को स्टॉक्स देख के एक हमारे ब्रेन में आइडिया मिलेगा, अच्छा ये स्टॉक्स एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं मैंने यहाँ पे मिड कैप ईटीएफ के मिड 150 बीस खोली है, जो कि निपॉन इंडिया का है। यहाँ पे मुझे तकरीबन 150 मिड कैप कंपनीज मिली हैं, जिसमें हमारे रिलायंस की म्यूचुअल फंड कह सकते हो या डीआईज ने इन्वेस्टमेंट की है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो हलवे की बात नहीं है, कुछ डेटा देख के इन्वेस्टमेंट की है, कुछ एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट की होगी। तो वही एनालिसिस हम भी करेंगे थोड़ी बहुत, या थोड़ा बहुत ट्रस्ट भी कर सकते हैं। मैं ईटीएफ या म्यूचुअल फंड की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टॉक्स को, एक प्रॉफिटेबल ग्रोथिंग स्टॉक्स को कैसे फाइंड करना है, कैसे डिटरमाइन करना है, ढूंढना है, और क्या वो स्टॉक सही कि नहीं, उस पर बात करेंगे। मान लेते हैं मैक्स हेल्थ है, ठीक है। मैं सारे टैब्स बंद कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा, हमारी सबसे पॉपुलर वेबसाइट है, विल गो टू स्टॉक्सस्क्रीनर.in। हम लोग चैट जीपीटी भी खोलेंगे। चैट जीपीटी की हेल्प से कैसे हम लोग काम कर सकते हैं बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो मैं बहुत जल्दी वीडियोस लाऊंगा कि चैट जीपीटी किस तरह यूज होता है, या अभी चैट जीपीटी रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद आना है, सपोज हमने मैक्स हेल्थ नाम की कंपनी है, ठीक है। हम लोग सारी कंपनी का ऐसे एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद नॉट पॉलीकैप, इट्स
मैं लिख ही लेता हूँ, मैक्स हेल्थ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। अब मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में तुम जैसे ही आओगे screener.in में, तुम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आई थिंक बहुत बार फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बना रखी है, वापस से मैं एक बार समझाता हूँ। मार्केट कैप देखना है, करंट प्राइस देखना है, एंड ऑफ कोर्स पीछे अगर तुम लोगों को डॉग्स की आवाज आ रही हो तो प्लीज अवॉइड करना है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में ऐसा बहुत कॉमन चीज है। उसके बाद क्या देखना है, इन स्टॉक पी देखना है और इंडस्ट्री पी देखना है। अगर स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से काफी ज्यादा है, इसका मतलब वो स्टॉक जो है इंडस्ट्रीज के अदर स्टॉक्स के मुकाबले थोड़ा ओवर वैल्यूड है, ओवर हाइप्ड है। डेप्ट टू इक्विटी देखनी है, डेप्ट टू इक्विटी कम से कम होनी चाहिए। डेप्ट टू इक्विटी अगर एक से ज्यादा है तो वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि उस कंपनी के डेप्ट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 0.2 है, क्योंकि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 20.1 है, मैं पर ईयर की ग्रोथ बता रहा हूँ, 10 साल की ग्रोथ जो हो रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 7% है तकरीबन। उसके बाद पीजी रेशियो की बात करते हैं। पीईजी रेशियो बहुत सही चीज बताता है आप लोगों को। पीईजी रेशियो अगर 1 से कम है तो ये कंपनी अंडर वैल्यूड कंपनी है, 1 है तो फेयरली वैल्यूड कंपनी है, 1 से ज्यादा है अगर पीजी रेशियो तो ओवर वैल्यूड कंपनी है। उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। अगर तुम्हारा नेट प्रॉफिट डेप्ट के आसपास आता है तो ये कह सकते हैं अच्छी खबर है कि कंपनी के अंदर इतना दम है कि वो अपने प्रॉफिट की मदद से डेप्ट क्लियर कर सकती है। वैसे तो क्लियर कर रही है, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकलता है, बट वो और क्लियर कर सकती है। मान लेते हैं डेप्ट अगर हमारा 1700 करोड़ है और हमारा नेट प्रॉफिट से 100 करोड़ का हो रहा है, तो भाई नेट प्रॉफिट के मुकाबले जो हमारा डेप्ट है बहुत ज्यादा है। मतलब 100 करोड़ का अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है, डेप्ट 1700 करोड़ है, तो थोड़ी सी दिक्कत है। तो नेट प्रॉफिट तुम्हारे डेप्ट के थोड़ा सा आसपास आए तो अच्छा रहता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, सेक्योर्ड लोन छोड़ दो। जी फैक्टर जो है जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा है। जी फैक्टर हमें बताता है कंपनी की पोटेंशियल ग्रोथ कितनी ज्यादा है, यानी कंपनी कितना ग्रो कर सकती है। बाकी तुम ये जितनी चीजें यहाँ पे एडिट रेशियोज करके अपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं आरएसआई ऐड कर लेना। आरएसआई जैसे इंडिकेटर भी जानते होंगे, आप लोगों को बताता है कि क्या कंपनी इस समय ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। अगर आरएसआई की वैल्यू तुम्हारी कह सकते हो 25 के नीचे है तो कंपनी इस समय अंडर वैल्यूड चल रही है। इस समय अगर आरएसआई की वैल्यू तुम्हारी कह सकते हो 75 के ऊपर है, कंपनी हाँ तो कंपनी ओवर वैल्यूड होगी। अगर 25 से 75 के बीच होगी तो ठीक ठाक चल रही है कंपनी। बट इन्वेस्टमेंट अगर 25 के नीचे है तो किया जा सकता है। दिन बात करते हैं मैक्स की, तो ग्राफ देख लेना कब स्टॉक फाउंड हुआ था, 2020 में इसका आईपीओ वगैरह आया था, कितना गिरा है कितना बढ़ा है वो देख सकते हो। प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लो, कुछ इतना मैटर नहीं करता। बाकी तुम इसलिए कंपटीशन ले सकते हो, कौन कौन कंपटीशन में। मेन क्वार्टरली स्टेज पढ़नी है जो कि मैटर करती है, क्योंकि तुम लोगों को मार्च 23 से अभी अभी 24 चल रहा था, मतलब 24 जस्ट अभी खत्म हुआ है, तो तुम लोगों को मार्च 23 से स्टार्ट करना है, दिसंबर 23 तक देखना है, देन मार्च 24 तक देखना है कि ज्यादा कमी ना होने पाए सेल्स की और प्रॉफिट की भी, ठीक है। उसके बाद पर ईयर सेल्स देख लेना, ईयर बाय ईयर बढ़ता रहता है, जो कि ऑफकोर्स अच्छी बात होगी। नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए ईयर बाय ईयर, अच्छी बात होगी, अभी तो लॉस मेकिंग कंपनी नहीं प्रॉफिटेबल हुई है। डिविडेंड देख लेना, डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है, बहुत कम दे रही है, तो जीरो था 9-14% दे रही है, तो ठीक ही है। बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें तो बैलेंस शीट में हमारी बोरोइंग तुम लोग को देखनी है। बैलेंस शीट में बोरोइंग जो है जितनी कम हो उतना अच्छा होता है, और अगर बोरोइंग बहुत सारी कंपनी में जीरो भी दिखाती है तो वो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। और अगर बोरोइंग बढ़ती हुई दिख रही है तो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डालती है कंपनी के ऊपर। यहाँ पे बोरोइंग बढ़ते हुए दिख रही है तो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट है। और खासकर लॉन्ग टर्म बोरोइंग जितना कम से कम हो, कंपनी उतनी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग एक बार थोड़ी सी हाई होती है ना, तो कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए ली है, यानी वो पे करने के लिए केपेबल खुद को समझती है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर कंपनी ज्यादा लोन वगैरह बोरो कर लेती है, कुछ भी बोरो करती है, तो थोड़ी उसको दिक्कत होती है इन्वेस्टमेंट ग्रोथ में। कैश फ्लो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। कैश फ्लो अगर लगातार 3 साल पॉजिटिव है, इट्स वेरी हाई, मतलब अच्छी चीज है। और डेबिटर डेज आपकी बात करें, डेबिटर डेज क्या होता है, इन्वेंटरी डेज क्या होता है, सब मैं आने वाले वीडियोस में क्लियर अप करूंगा। बट डेबिटर डेज में अभी इनिशियली बता दूं तो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। डेबिटर डेज इस समय मैं सच बताऊं तो फेयरली चल रहा है, 31 दिन का चल रहा है, जो कि काफी कम है पिछले सालों से। इन्वेंटरी डेज भी ठीक है। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेन चीज मैटर करती है, इसको शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआई ज्यादा है तो बहुत अच्छा इंडिकेशन है, डीआई ज्यादा है वो भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है। पब्लिक अगर ज्यादा है किसी, मान लेते हैं स्टॉक के अंदर 30, जैसे यहाँ पे 30% प्रमोटर्स हैं, 56%
एफआईज हैं, डीआईज 15%, 3% पब्लिक है, यानी स्टॉक काफी अच्छा है। एफआईज डीआईज ने इन्वेस्टमेंट अच्छी कर रखी है, मतलब स्टॉक में कुछ दम है। बट अगर पब्लिक घुसी हुई है तो ये एक ट्रैप हो सकता है पब्लिक के लिए, पब्लिक कभी भी पब्लिक का पैसा डूब सकता है। तो ऐसी कंपनी में पैसा लगाना जहाँ पे पब्लिक कह सकते हो 10% से ज्यादा है तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है। तो अगर 10% से ज्यादा पब्लिक किसी भी स्टॉक में है, उसमें पैसा लगाना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो दिस इज हाउ यू कैन रिसर्च आप कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है, जैसे मैं बताता हूँ, ये मैंने मैक्स हेल्प किया, मैक्स हेल्प, आई होप सो, या ठीक है। तो तुम लोगों ने किया क्या, सबसे पहले तुम लोगों ने ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के माध्यम से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया, कौन से स्टॉक्स कहाँ पे हैं। उसकी एक अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस की स्टॉक स्क्रीनर डॉट इन से। उसके बाद तुम लोग चार्ट पे आओगे, अपनी टेक्निकल एनालिसिस को यूज करोगे। आई थिंक मैं इसको ऐसे खोलना चाहूँ, क्या खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा। इसको मैंने बड़ा कर लिया, यहाँ पे अभी डे चार्ट खुल रखा है, मैं इसको और भी वीक चार्ट पे कर लूंगा, मान लो वीक चार्ट छोड़ो डे चार्ट ही कर लूँ। ओके, ये किया मैंने डे चार्ट पे। तो डे चार्ट में तुम्हें बेसिकली अच्छे अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने हैं, कहाँ से एक अच्छा सपोर्ट है, कहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है, वो तुम मार्क कर सकते हो अच्छे तरीके से। कैसे, मतलब कहाँ से वापस से मार्केट का रिवर्स होना पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोग को अभी कंपनी दिखाता हूँ। हम्म, मुझे वो कंपनी सही लग रही है और अच्छी कंपनी है। इट्स पॉलीकैब। ओके, पॉलीकैब लिमिटेड। ओके, पॉलीकैब लिमिटेड एक बहुत बढ़िया कंपनी है। ये बेसिकली कह सकते हो वायर्स बनाने का काम करती है, पाइप्स बनाने का काम करती है। इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है वायर वगैरह का काम करने वाली। तो पॉलीकैब एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे है इस समय, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, अच्छे सपोर्ट पे है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो आरएसआई जो है इसका काफी ज्यादा गिर चुका था। आरएसआई इस समय इसका जो है कल तक 27 पे था, इस समय 33 चल रहा है। तो यहाँ से इसके ऊपर भागने के बहुत अच्छे चांस है। इट कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, पॉलीकैब। तो इस तरीके से आप लोग एनालिसिस करके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड की मदद से स्टॉक्स कहाँ पे है। देन आप लोग स्टॉक स्क्रीनर की मदद से अपना फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, स्टॉक्स की आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉफिट वगैरह जो जो मैंने कहा। बाकी फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि कैसे करना है। देन उसके बाद चार्ट पे आके सपोर्ट मार्क करना है, कहां से वापस से मार्केट के उठने के चांस है। इस समय तुम लोग को हर स्टॉक में यही करना है, क्योंकि मार्केट गिरी हुई है और मार्केट कितना और गिरेगी, स्टॉक कितना और गिर सकता है, वो आपको सपोर्ट मार्क करके ही करना पड़ेगा। मान लेते हैं आज ये उठा है, कल ये अगर पॉलीकैब गिर जाता है, तो ये पॉलीकैब कहां तक गिरेगा? पॉलीकैब गिरेगा, मान लेते हैं अगर कल ये वापस से गिरा, तो पॉलीकैब इस समय 5,830 पे चल रहा है, तो ये 4,800, 1,000 पॉइंट और गिर सकता है। तो मैं जहां या तो इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, या फिर और गिरा तो मैं 4,800 पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। अब बात करते हैं, कंपनी अगर क्रैश हो गई या कंपनी और गिर गई, कंपनी और नहीं गिर सकती है। रीजन भी है उसका, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। कंपनी देश में सबसे बड़ी कंपनी है जो कि वायर वगैरह बनाने का काम करती है, पॉलीकैब। और काफी अच्छे फंडामेंटल्स है इस कंपनी के, काफी पुरानी कंपनी भी है, तो ऐसे गिर नहीं सकती एकदम से, इतना क्रैश हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। बाकी आप लोग आरएसआई चेक करोगे, आरएसआई अगर ऑलरेडी यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा डाउन है, ऑलरेडी बहुत डाउन था आरएसआई, तो इसका मतलब काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड हो चुकी है कंपनी। एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है कंपनी में, अगर ओवर यहाँ पे होता, मतलब इस समय कहाँ पे 70 के ऊपर होता तो ओवर वैल्यूड होती। इस समय कंपनी 30 के नीचे थी, तो एक अंडर वैल्यूड कंपनी है, उस समय भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो इस तरीके से आप लोग रिसर्च करके अपने अच्छे से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है और काफी ज्यादा डर का माहौल भी है इस समय। 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो काफी लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं, हो सकता है मार्केट और गिर जाए। एंड ऑफ कोर्स इसमें दो राय नहीं है, मार्केट और भी गिर सकती है, या हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आ जाए, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो बाकी अपनी रिसर्च करो, डरने की कोई बात नहीं है। मार्केट में करेक्शन है, क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे चार्ट्स में, अगर मैं निफ्टी का तुम लोग को चार्ट दिखाऊं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। निफ्टी का चार्ट अगर बेसिकली तुम देखोगे, ये खटाखट 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 जो ऊपर भाई एफआई ने बाइंग की है, उस समय एफआई ही सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि एफआई सेलिंग कर करके इस समय प्रॉफिट बुक करने में बिजी है। तो कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल से थोड़ा सा करेक्शन आया है, अगर थोड़ा सा करेक्शन और आ जाएगा तो उसमें से कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि करेक्शन आना लाजमी है मार्केट के लिए, हर मार्केट में आता है।
आता ही आता है भाई। अगर 2 साल मार्केट उठी है तो 6 महीने तो गिरेगी गिरेगी, वरना वापस से ऊपर और ऊपर थोड़ा ऐसे जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर तो और ऊपर भागेगी ना। ये तो लाजमी है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। इसलिए एक मार्केट आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है और इससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो अपने स्टॉक्स को फाइंड करें, ऐसा मैंने बताया है, उसकी एनालिसिस करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करें, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढें और अपने एनालिसिस करके पैसा लगाएं। सो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर तुम लोग को ऐसे फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस पसंद हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।